Number 1. Kilauea, USA, हीलो। यहाँ हवाई की गर्म जमीन की बात कर रहे हैं, वो जगह जहाँ चट्टान अभी भी बन रही है। अगर आप पार्क में चलते हो तो एकदम अलग ही सीन दिखेगा। काले लावा के मैदान और बीच पर जलते हुए धुआं जहाँ लावा समुद्र से मिलता है। हवा में हल्का सल्फर का मिक्स्ड अरोमा आता है। लोग कैमरा लेकर पास वाले सुरक्षित व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। रेंजर्स की छोटे छोटे नोटिस बोर्ड दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों के इंस्ट्रूमेंट्स और लोकल गाइड्स की बातें समझाओगी कि ये लैंडस्केप धीरे धीरे बदलता रहता है। कभी नया प्लेन तैयार होता है, कभी पुरानी सड़कें ढंक जाती हैं। रात में यहाँ का ग्लो यानी कोहरे के बीच से चमकता हुआ संतरी रंग खास तौर पर ड्रोन और क्लोजअप शॉट्स में बहुत ड्रामेटिक लगता है। नंबर 2. माउंट एटना, इटली, Catania. Above the island of Sicily, Mount Etna rises with its layered and stark presence, a silent sentinel for centuries. A soft plume of smoke rises from its peak, while vineyards below are dusted with fine volcanic ash, a key to the soil's fertility. Small villages blend seamlessly with farms and roads, all weaving a tapestry of life on the mountain slopes. Occasionally, the camera captures the subtle interruptions to daily life, a closed road or a gentle fall of ash. The documentary lens now focuses on the crater's rim, where the light changes and reveals ancient lava flows. Here, viewers come to understand that this landscape is not just beautiful, it is alive. माउंट वेसुवियस, इटली के नेपल्स की तरफ उठता ये सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ चुका है। खिड़की से देखने पर इसका विशाल आकार और सुलगता धुआं याद दिलाता है कि ये अब भी सक्रिय है। जब आप क्रेटर के किनारे चलते हैं तो नीचे बसा शहर और फैली हुई खाड़ी आपको महसूस कराती है कि इंसानी बस्तियां और प्रकृति कितनी पास पास रहती हैं। यहाँ की मिट्टी, राख और पत्थर बताते हैं कि कुछ पलों में पूरा नज़ारा बदल सकता है। लोकल गाइड्स अक्सर बताते हैं कि पुराने पुमारों के अवशेष कितने नज़दीक हैं और किस तरह यहाँ की इकोलॉजी और मानव बस्तियाँ सदियों से इस ज्वालामुखी के साथ जीवन जी रही हैं। कैमरा ध्यान से क्रेटर रिम की टेक्सचर, आसपास की खेतियों और दूर समुद्र के सांद्रता को कैद करता है। नंबर 4. येलोस्टोन कैल्डेरा, USA, येलोस्टोन नेशनल पार्क। यहाँ कोई एकल शिखर नहीं है, बल्कि एक बड़ा कैल्डेरा जो पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। गर्म पानी, गीजर और रंग बिरंगे हॉट स्प्रिंग्स। फुटब्रिज पर चलते लोग और रेंजर के वार्निंग साइंस दिखेंगे, क्योंकि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की वजह से रंग इतना विविड है। मौसम के हिसाब से स्टीम की मात्रा बदलती रहती है और कैमरा को ठीक वही नेचुरल केमिस्ट्री कैप्चर करना चाहिए। तैरता हुआ स्टीम, मिनरल डिपॉजिट्स की फाइन ग्रेनर टेक्सचर और पाइन फॉरेस्ट्स का शांत बैकड्रॉप। ये लैंडस्केप दिखाता है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी हमेशा नहीं होती, बस लावा। ये हीट, वाटर और लाइफ के इंटरैक्शन में भी दिखती है। नंबर 5. माउंट फूजी, जापान। फुजिनोमिया, जापान का यही आइकॉनिक कोन जितना शांत दिखता है, उतना ही जियोलॉजिकली दिलचस्प है। सुबह की रोशनी में पहाड़ की परफेक्ट सिमेट्री, नीचे झीलें और छोटे श्राइन, ये सब मिलकर ऐसा सीन बनाते हैं जिसे देखकर हर टूरिस्ट क्लिक करता है। स्थानीय लोग और क्लाइंबर दोनों यहाँ आते हैं और यहाँ के ट्रेल्स और मौसम की जानकारी डॉक्यूमेंट्री में दिखानी ज़रूरी है। चानू जियोलॉजिकल स्टडीज़ बताते हैं कि यह वॉल्केनो एक्टिव माना जाता है, इसलिए मॉनिटरिंग स्टेशंस और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी दिखाई जाएं। कैमरा को समिट की स्मूथनेस, सराउंडिंग फॉरेस्ट्स और ह्यूमन स्केल श्राइन्स के कॉन्ट्रास्ट पर फोकस करना है। नंबर 6. आरेनाल वॉल्केनो, कोस्टा रिका, ला फोर्टूना।
कोस्टा रिका का ये कॉम्बिनेशन, तीखा कोन और चारों तरफ बारिश के बाद चमकते हुए जंगल, उसे बाकी जगहों से अलग बनाता है। यहाँ की ह्यूमिडिटी, फ्रीक्वेंट क्लाउड कवर और कभी-कभी दिखने वाली स्टीम वेंट्स बताती हैं कि अभी भी काफ़ी हीट अंदर है। लोकल हॉट स्प्रिंग्स और वाटरफॉल्स वाले शॉट्स में ह्यूमन इंटरैक्शन भी दिखेंगे, टूरिस्ट्स, गाइड्स और छोटे इको लॉजेस। लेकिन कैमरा को सीधे वॉल्केनो और रेन फॉरेस्ट के बीच की वो टकराव पकड़ना है। ये एक ऐसी जगह है जहां जियोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी साथ साथ चलते हैं, और यही कहानी दर्शकों को समझानी है। नंबर 7, Fagradalsfjall, आइसलैंड, ग्रिंडविक। आइसलैंड की ये धरती अब भी बदस्तूर बदलती रहती है। फाग्रादाल्सफ्याल इसका एक नया अध्याय है। यहाँ काली बेसाल्ट की चादरों पर मोटी हरी काई धीरे धीरे उगती है। हवाएं ठंडी हैं और धरती के अंदर की गर्मी कभी कभी हल्की भाप जैसी सतह पर आ जाती है। ये नज़ारा जितना रहस्यमय है उतना ही आकर्षक भी। वैज्ञानिक और यहाँ के स्थानीय लोग इस बदलते परिदृश्य को करीब से नजर रखते हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि धरती कितनी तेजी से बदल सकती है। सुरक्षा के लिए यहाँ गांव के पास साफ सुथरे ट्रेस और जगह जगह चेतावनी के निशान लगे हैं, ताकि लोग सुरक्षित रहें। डॉक्यूमेंट्री के लिए हमें यहाँ के बारीक क्लोजअप्स चाहिए, ठंडे हुए लावे के धारे, जमी हुई परतों की टेक्सचर और नए उभरते हरे रंग की काई, जो इस जगह की जिंदगी और बदलाव को बखूबी दर्शाते हैं। ये सब मिलकर इस कहानी को और भी जानदार और सजीव बना देते हैं। नंबर 8, माउंट ब्रोमो, इंडोनेशिया, प्रोबोलिंगो। सूर्योदय की पहली किरण के साथ माउंट ब्रोमो का धुएं से भरा क्रेटर, चारों ओर फैली सफेद रेत की समंदर जैसी सी और आसमान का इंद्रधनुषी नजारा मन मोह लेता है। स्थानीय लोगों की पूजा पाठ, छोटे मंदिर और घोड़ों की आवाजाही इस नज़ारे को एक अनोखा सांस्कृतिक पहलू देते हैं। हवा में एक हल्की सी राख की खुशबू और क्रेपर से निकलती भाप इस बात की याद दिलाती है कि ये ज्वालामुखी आज भी जीवित है। कैमरा एकदम सही लम्हे पर, जब सूरज की पहली रोशनी क्रेटर के किनारों को छूती है और हल्की सी भाप उठती है, वो प्रतिबिंब कैद कर सकता है। साथ ही आसपास के लोग, घोड़े और उनकी उपासना के दृश्य इस पूरे दृश्य को जीवंत बना देते हैं। नंबर 9, Taal Volcano, Philippines, Batangas. This unique volcanic island landscape in the Philippines stands out as a small island peak nestled within a large lake. From above, one can often see gentle steam rising, occasionally mingling with a thin veil of mist. Observers on the nearby Tagaytay Ridge often take in its beauty from afar, while local boats dot the lake. The sight of fishermen's hats and the rocky edges of the island highlight how volcanic landscapes impact both the environment and human life. The documentary should carefully capture the calm reflections on the lake, the steam rising from the crater, and the nearby human activities, giving a true sense of how such natural features shape not just the land, but the lifestyle and safety norms of those who live nearby. Number 10, Mount Niragongo, DRC, Goma. यहाँ के क्रेटर लेक का नज़ारा सीधे सा रोमांचक है। जब लेक एक्टिव हो तो मोल्टन लावा का वाइब्रेंट ऑरेंज ग्लो रात में पूरा चैन खींच लेता है। क्रेटर रिम के ऊपर से उतरती हुई पुरानी लावा के रास्ते और आसपास के काले बेसॉल्ट की परतें दिखती हैं। नीचे के शहर से दूरी और स्थानीय बातें भी डॉक्यूमेंट्री में जोड़नी चाहिए, क्योंकि लोग और वॉल्केनो का इंटरैक्शन यहाँ बहुत रियल है। कैमरा को नाइट टाइम लॉन्ग एक्सपोजर में ग्लोइंग लेक और दिन में क्रेटर रिम की टेक्टोनिक बनावट दोनों कैप्चर करने होंगे, ताकि दर्शक समझ पाए
कि यह लैंडस्केप सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि लगातार बदलते हुए खतरों और आशाओं का मिश्रण है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। प्लीज प्लीज प्लीज।